श्री राधे श्याम। 18 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक पितृपक्ष है, जिसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। जिन दिनों में पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों को भोजन दिया जाता है, तो सभी वैष्णव जनों को पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यह एक प्रकार का दायित्व है। कोई सन्यासी हो गया है, कोई विरक्त हो गया है, जिसका शरीर संसार से कोई संबंध नहीं रह गया, वैराग्य की ऐसी अवस्था पर चला गया है, तो वो न करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भले कोई वैष्णव बन गए हैं, लेकिन शरीर संसार से नाता तो खत्म नहीं हो गया है। तो और चीजों में शरीर संसार से पूरा नाता माने हुए हैं, ब्याह शादी में भी जाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, रिश्तेदारियों में भी जाते हैं, और पितृपक्ष पर श्राद्ध तर्पण के नाम पर ये कहें कि हम तो जी वैष्णव हो गए हैं और हम तो अच्युत गोत्री हो गए हैं, तो ये बेमानी है। तो सभी वैष्णवों को तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। जो तिथियां आती हैं अपने पितरों की, माता की, पिता की, दादा की, दादी की, तो उस पर तो आप जैसे ब्राह्मण भोजन इत्यादि से करते हैं, श्राद्ध वैसे करना ही चाहिए। पर सबसे अच्छा है कि इन 16 ही दिनों में, माने 18 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है, तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन यदि तर्पण करें तो बहुत ही अच्छा है। और तर्पण की विधि हम कथा में भी अनेकों बार बताते रहते हैं, अलग से YouTube पर भी पड़ी है। आप YouTube पर हमारे नाम से निकालेंगे कि पितृपक्ष में तर्पण कैसे करें, इसी नाम से वीडियो है, तो निकल आ जाएगी। और केवल 10-15 मिनट का समय लगता है। आप अपने घर पर ही अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। इसको भी एक प्रकार की आप साधु सेवा मानिए। पितृलोक तृप्त होते हैं, और उसमें भी वैष्णव तर्पण यदि करे तो बहुत तृप्त होते हैं। जल ही तो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये शरीर तो माता पिता से, वंश परिवार से मिला है, और जो ज्ञान मिला है, जो भगवदीय संबंध मिला है, वह गुरु कृपा से मिला है। जो तब तक शरीर है, तब तक शरीर के प्रति कोई दायित्व भी है। तो इसलिए तर्पण को सीख लेना कोई कठिन नहीं है। YouTube पर पूरी सरलता से जानकारी दी गई है। आप हमारे नाम से भी निकालेंगे तो सरलता से निकल के आ जाएगी। उसमें सीख करके, और प्रतिदिन 10 मिनट लगेंगे, आप तर्पण अवश्य करें। और जो तिथियां हैं, उन तिथियों पर अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। हाँ, वैष्णव जन प्रसाद अर्पण करते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे भोजन बना करके पितरों को दे देंगे। भोजन बनाइए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, और वो प्रसाद पितरों को अर्पण करिए। वैष्णव जन अमनिया किसी को नहीं देते। प्रसाद अर्पण करने से पितृलोक तृप्त होते हैं। तो 18 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक ये जो पितृपक्ष का पावन समय है, इसमें पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध और कर सकते हैं। और अधिक तो पितरों के लिए एक अलग से माला कर लें, या इन पितृपक्ष के दिनों में एक गीता पाठ कर लें पितरों के लिए, तो इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सभी वैष्णवजन पितृपक्ष का पालन करें। सबको प्रणाम करते हैं। श्री राधे श्याम।